ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए कोविड वैक्सीन के 3 लाख से अधिक खुराक की पहली खेप आज रायपुर पहुंची। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने लाभार्थी किसानों को दी बधाई। कहा कि इस योजना से करोड़ों किसानों को हुआ लाभ। राज्य में धान खरीदी सहित किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा ने आज राजधानी सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया धरना प्रदर्शन। और प्रदेश में उत्तरी हवाओं के कारण एक बार फिर ठंड बढ़ने लगी। उत्तरी भाग में शीतलहर के आसार। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिश्रमी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना के 5 साल पूरे होने पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कवरेज में वृद्धि किए जाने के साथ ही जोखिम को कम किया गया है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिला है। केंद्र सरकार ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील भी की। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की इस योजना ने कल ही 5 साल पूरे किए हैं। कृषि मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि 13 जनवरी 2016 को योजना की शुरुआत से अब तक 90,000 करोड़ रुपए किसानों को बांटे जा चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोविड वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। राज्य टीकाकरण अधिकारी अमन सिंह ठाकुर ने बताया कि आज प्रदेश को कोविशील्ड वैक्सीन की 3,22,000 खुराक प्राप्त हुई। एयरपोर्ट पर महापौर एजाज ढेबर, विधायक कुलदीप जुनेजा, जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। एयरपोर्ट से कोरोना वैक्सीन की इस खेप को राज्य टीकाकरण भंडारण केन्द्र लाया गया। यहां इसे केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप कोल्ड स्टोरेज कक्ष में सुरक्षित रखा गया है। राज्य टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि आज रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के लिए टीकों का वितरण किया गया। वहीं कल सरगुजा और बस्तर संभाग को इसका वितरण किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में 16 जनवरी से शुरू हो रहे टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। श्री सिंहदेव ने कहा कि कोरोना का टीका लगने के बाद भी लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए पहले की तरह मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने जैसी सावधानियों का पालन करना आवश्यक होगा। आप सभी से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि टीकाकरण को लेकर गलत और झूठी अफवाहें, आधी अधूरी जानकारियां ये साझा ना करें। आपके पास कोई बात आती है तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से या विश्वसनीय माध्यम से आप जानकारी हासिल कर लें। इसके साथ साथ आप इन बातों का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि टीकाकरण के पहले और बाद जिस व्यवहार का हम पालन करते चले आ रहे हैं उसको आगे भी हमको करते रहना होगा। श्री सिंहदेव ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए जिन लोगों को चुना गया है उन्हें कोविन मोबाइल ऐप पर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। उधर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी कोरोना टीकाकरण की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। सरगुजा जिले में टीकाकरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीएस सिसोदिया ने बताया कि जिले में 11,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। कोरोना महामारी जो हमारे देश में एक विकराल समस्या बन के आई थी, उसके अंत का समय आ गया है। 16 जनवरी को हमारे जिले में एवं संभाग में कोरोना के विरुद्ध में टीके लगाए जाएंगे। इसकी पूर्ण तैयारी हो चुकी है और कोरोना के टीका के संबंध में जो लोगों में भ्रम है या भ्रम की स्थिति है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना का टीका पूर्णतया सुरक्षित है। इस तरह लोगों को बिना भय के, बिना संशय के इस टीकाकरण को अपनाएंगे।
उधर बस्तर जिले के 57 केन्द्रों में आज कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान लाभार्थियों को डमी टीका लगाया गया। टीकाकरण के मॉक ड्रिल के लिए प्रत्येक केन्द्र में पंजीकृत स्वास्थ्यकर्मियों को चुना गया था। टीकाकरण अभ्यास के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। इधर राजनांदगांव में टीकाकरण को लेकर लोगों द्वारा बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। शहर के वरिष्ठ डॉक्टरों ने कहा है कि यह टीकाकरण प्राणदायक है और लोगों को इस प्रकार की अफवाहों को नजरअंदाज करना चाहिए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आगामी 16 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस अभियान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार संपर्क में है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वैक्सीन के परिवहन के लिए तैयार रहें और शीर्ष स्तर पर पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी का अभ्यास करें। उन्होंने कहा कि कोरोना के 2 टीकों को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। 2 वैक्सीन हैं, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सिन, जिनको की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जिसे पॉपुलर लैंग्वेज में कहा जाता है EUA, दिया गया है। हमारा जो देश का कानून है न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019, उसमें इसे एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस कहते हैं। ये दोनों वैक्सीन अपनी सेफ्टी और इम्यूनोजेनेसिटी को स्टैब्लिश कर चुके हैं थ्रू ए वेल प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेटरी प्रोसेस। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोरोना के 4 अन्य टीकों को भी देश में तैयार किया जा रहा है, जिन्हें जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में धान खरीदी सहित किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज राजधानी रायपुर सहित राज्य के अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि प्रदेश में अन्नदाताओं के साथ अन्याय हो रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जशपुर के धरना प्रदर्शन में कहा कि राज्य सरकार का किसान विरोधी चेहरा लगातार उजागर होता जा रहा है। इसे प्रदेश की जनता भलीभांति समझ रही है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव के प्रदर्शन में कहा कि जब वादा निभाने का समय आया तब कांग्रेस सरकार बहाने तलाशने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की हठधर्मिता से किसानों सहित छत्तीसगढ़ वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के धरना प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मदद के नाम पर किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, गिरदावरी के नाम पर रकबा काटा जा रहा है। वहीं प्रदेश में नकली खाद बीज बेचने वाला गिरोह भी सक्रिय है। इस वजह से किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। राजधानी रायपुर में हुए प्रदर्शन में सांसद सुनील सोनी, पार्टी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री राजेश मूणत तथा भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी शामिल हुए। इन सभी ने कहा कि राज्य सरकार के रवैये से प्रदेश के किसानों में आक्रोश व्याप्त है। दुर्ग के प्रदर्शन में शामिल हुई राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार के दोहरे चरित्र से किसानों में भारी आक्रोश है और वे इसका जवाब आने वाले वक्त में जरूर देंगे। प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इन सभी ने राज्य में धान खरीदी में हुई देरी और किसानों के बोनस के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस ने आज भाजपा द्वारा किए गए राज्यव्यापी प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य में अब तक करीब 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त धनराशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बेघर लोगों को बसाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत गरीब भूमिहीन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल भिलाई के महात्मा गांधी कला मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने करीब 12.5 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री ने भिलाई स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में 25 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। देशभर के स्कूल कॉलेजों में नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई शिक्षा नीति के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा विभाग के बीच नई शिक्षा नीति के लागू करने के लिए एक कार्यदल के गठन का सुझाव दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का एक इनामी माओवादी मारा गया।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र से आज सुबह डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला हुआ था। इसी दौरान चेकपाल और मारजुम के जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक इनामी माओवादी मारा गया। घटना स्थल की तलाशी के दौरान जवानों ने मारे गए माओवादी के शव के साथ ही 9 mm की एक पिस्टल भी बरामद की है। इधर सुकमा जिले के मरीगुड़ा इलाके से सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इस पर पुलिस बल पर हमला करने और बारूदी विस्फोट करने सहित अन्य माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि देश में आकाशवाणी का कोई भी केंद्र बंद नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में भ्रामक खबरों को गंभीरता से लेते हुए प्रसार भारती ने कहा है कि ये खबरें आधारहीन और गलत हैं। प्रसार भारती ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी आकाशवाणी केंद्र का स्तर कम नहीं किया जा रहा है और न ही उसे परिवर्तित किया जा रहा है। आकाशवाणी के सभी केंद्र स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक और आबादी की विविधता के अनुसार स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रखेंगे। प्रसार भारती ने यह भी कहा है कि वर्ष 2021-22 के दौरान आकाशवाणी नेटवर्क को मजबूत करने की योजना के तहत देश भर में 100 से अधिक नए एफएम रेडियो ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर ने देश भर के चिकित्सा संस्थानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले कायाकल्प पुरस्कार में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। यह पुरस्कार अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और संक्रमण रोकने की श्रेष्ठ व्यवस्था के लिए दिया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह पुरस्कार प्रदान किया। एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि इस पुरस्कार के तहत 50 लाख रुपए की राशि दी गई है। प्रदेश में उत्तरी हवाओं के कारण एक बार फिर ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं के कारण बस्तर को छोड़कर बाकी संभागों के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। अगले 24 घंटों में प्रदेश का न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री और कम होने की संभावना है। वहीं बलरामपुर और पड़ोसी जिलों में शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है। कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्र सरकार ने इस मीडिया रिपोर्ट को फर्जी बताया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 20 दिन अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर भानुप्रताप गुप्ता के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख प्रकट किया है। कोंडागांव जिले में बनिया गांव के पास 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई आपसी भिड़ंत में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं एक बालक घायल हो गया जिसे जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांजगीर चांपा जिले के नैला उप थाना इलाके में मां बेटी की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है। बालोद जिले के कराही कला गांव में खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर के पलट जाने से उसमें दबकर चालक की मौत हो गई। महासमुंद जिले में राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने 3 जगहों से 140 बोरा धान जब्त किया है। जिले में अब तक धान के अवैध परिवहन और भंडारण के 207 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। राज्य शासन ने पुलिस विभाग में 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित 7 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए 30 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। देश के अन्य राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए महासमुंद कलेक्टर ने जिले में एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज महासमुंद में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। साइबर अपराधों की रोकथाम और बचाव के मद्देनजर रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव और एक निजी बैंक के अधिकारियों द्वारा आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। और महासमुंद जिले के सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 100 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जाती है। दोनों आरोपी घटना के पटना के रहने वाले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए कोविड वैक्सीन के 3 लाख से अधिक खुराक की पहली खेप आज रायपुर पहुंची। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने लाभार्थी किसानों को दी बधाई। कहा कि इस योजना से करोड़ों किसानों को हुआ लाभ। राज्य में धान खरीदी सहित किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा ने आज राजधानी सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया धरना प्रदर्शन। और प्रदेश में उत्तरी हवाओं के कारण एक बार फिर ठंड बढ़ने लगी। उत्तरी भाग में शीतलहर के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।